यह है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं और शैतान चाहे कुछ भी कर ले, शैतान चाहे कुछ भी कर ले, वह हमारी इस आशीषों को हमसे छीन नहीं सकता। सब बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। वह हमारे आशीषों को वह छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं सकता। इस धरती पर तो हमारा कुछ सालों का सफर है। इस धरती पर हमारा कुछ सालों का सफर है। हालेलुया, 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 सफर है। पर उसके बाद हम हमारे परमेश्वर के साथ के लिए रहना ही है। परमेश्वर के साथ रहना ही है। यहाँ हम कुछ पल के लिए हैं, कुछ सफर के लिए हैं, लेकिन हम एक दिन परमेश्वर के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि वहाँ ना तो कोई रोना है और ना कोई दांत पीसना है और ना कोई दुख है और ना कोई वहाँ रात हो। यहाँ रात हो रही है, यहाँ दिन हो रहा है, यहाँ दुख हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रहा, लेकिन वहाँ ना तो रात है, ना तो रोना है, ना तो दुख है, ना ही तो पीड़ाएं हैं। हालेलुया। क्योंकि एक दिन हम परमेश्वर के साथ होंगे। इसलिए आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, गवाही दे रहा है और आशीष दे रहा है, ताकि आप यकीन करे सके कि अगर कोई धरती पर जीवित परमेश्वर है तो वही ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कर सकता है। कौन कहता है? एलिया कह रहा है वही काम कर सकता है। क्योंकि क्या वहाँ जब बाल देवताओं को बनाया गया, यहाँ एक वेदी यहोवा का बनाया गया, कहा जिस पर आग गिरे वही परमेश्वर हो। जिस पर आग गिर जाएगा, चाहे बाल देवताओं पर आग गिरेगा तो बाल देवता हो जाएगा परमेश्वर, और इस पर गिरेगा तो ये परमेश्वर हो। हालेलुया। लेकिन किस पर गिरा? जो एलिया ने बलि चढ़ाई, वहां उस पर आग गिरा, उस पर आग गिरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप यकीन कर सके कि अगर कोई धरती पर जीवित परमेश्वर है वही ऐसा काम कर सकता है, और वही परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो आमीन। अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन कहाँ है? स्वर्ग में। कहाँ है? अब यहाँ का आनंद जीवन लेंगे कि स्वर्ग का लेंगे? हाँ, लोग कहते स्वर्ग हम देखला ही नहीं है। तुम्हें स्वर्गीय जीवन दूंगा। बाइबल में लिखा है कि एलिया लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तब एलिया ने कहा कि हम दो बछड़े दिए जाएं, एक बछड़ा या बाल के नबी के वेदी पर सजाए, और एक बछड़ा मैं वेदी पर रखूंगा, जिसे बछड़े पर स्वर्ग से आग उतर कर उसे भस्म करेगी, वही परमेश्वर होगा। वही परमेश्वर होगा। जिसको मतलब बछड़े पर आग गिरा वही परमेश्वर होगा। हालेलुया। दो बछड़ा लाया गया, एक बाल देवताओं को, उस भी नबी रहते थे, उस समय भी नबी रहते थे। क्या है नहीं? क्या इस समय नबी नहीं है? यहाँ यहोवा के भी नबी हैं और उसके भी नबी हैं। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग कौन दे सकता है? परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसके बछड़े पर स्वर्ग से आग उतरकर उसे भस्म करेगी वही परमेश्वर होगा। तब लोगों ने कहा कि यह अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात है। हालेलुया। एलिया को यह पता था कि जब तक यह लोग परमेश्वर द्वारा और चमत्कार ना देख लें तब तक यह लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला है। परमेश्वर अब बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे।
मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि जिसके अंग मरे हों वो जी उठे इस मसीह। जिसके अंग मरे हों, जिसके हड्डी मरी हुई हो, जिसके नस मरी हुई हो, वो जी उठे इस मसीह। जिसका बिजनेस मरा हुआ वो जी उठे इस मसीह। जिसका बिजनेस मरा हुआ वो जी उठे इस मसीह। जिसका घर मरा हुआ वो जीवित हो जाए इस मसीह। वह जीवित हो जाए इस मसीह। वह हड्डियां जी उठे इस मसीह। वह जी उठे इस मसीह। वह जी उठे इस मसीह। सब बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि जो आग उतर कर उत्तर देगा वही परमेश्वर। इसका मतलब कि छुटकारे के लिए आपके जीवन में आग चाहिए। आपके जीवन में छुटकारे के लिए आग चाहिए। किसका आग चाहिए? परमेश्वर का आग। लेकिन ऐसा आग भरले है सब जनी कि गारी, निंदा, बुराई, झूठ, व्यभिचार, चोरी, तो कैसे आग लगी दुनिया में? बोला। लेकिन कौन सी आग चाहिए? एलिया कहता आग चाहिए छुटकारे के लिए। यहाँ परमेश्वर कहता आग चाहिए। हालेलुया। एलिया कहता छुटकारे के लिए आग चाहिए। तो कौन सा आग चाहिए? कौन सा आग चाहिए? प्रभु का, परमेश्वर का। जब आपके अंदर वह आग रहेगी तो आपके अंदर शैतान कभी घुस ही नहीं सकता। कभी आपके अंदर शैतान घुस नहीं सकता। जो आग आपके अंदर रहेगी वो कौन सा आग? परमेश्वर का आग। जो स्वर्ग से आग गिरी वह आग आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। 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 छुटकारा पाएंगे। बाल के नबी सारा दिन वेदी पर बछड़ा रख कर बाल को पुकारते रहे। सारा दिन पुकारते रहे, बाल को पुकारते रहे। हालेलुया। वेदी पर बछड़ा रख के नहीं मिला। हालेलुया। 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 जब एलिया की बारी आई तो उसने सबसे पहले अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करके उसको खड़ा किया। उसमें 12 पत्थर रखे, उसको बपतिस्मा दिया। उसने अपनी प्रार्थना की, जिंदगी को सही किया। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को, जिंदगी को सही किया। समझ पा रहे हो? अपने जिंदगी में प्रार्थना सही करते हो? बोलिए। एक टाइम, मतलब एक टाइम रखो परमेश्वर के लिए। अगर हम 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे ही भोर में आपको उठना है। अगर 1 बजे उठ रहे हो तो 1 बजे ही उठना है, क्योंकि आपको उसको तोड़ मरोड़ नहीं करना है। एक टाइम, यहाँ लिखा है ना कि एक वेदी बनाई। क्या बनाई? वेदी का मतलब आपके घर में कोई वेदी बनाइए आप। मतलब घर जो है वो सिर्फ प्रार्थना का घर होना चाहिए। उसमें कोई सुतना उठना बैठना नहीं, उसमें कोई काम नहीं, सिर्फ क्या? प्रार्थना होना चाहिए। आप 4 बजे उठते हो तो 4 बजे ही प्रार्थना, 1 बजे उठते हो तो 1 बजे ही प्रार्थना। क्यों? और दिन में मतलब वो टाइम से प्रार्थना करता था। ये नहीं कि कहीं और से आए चले हाल देने बैठ जाए, फिर कहीं से और आए फिर प्रभु हालेलुया हालेलुया, और ना ही टाइम मिलल तो खेत में प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया धन्यवाद करते हैं। ये तो अलग की बात है। ये तो अलग की बात आप कर सकते हैं। आप जहाँ भी हो, खेती में हो, काटते हो, निराते हो, आप आराधना कर सकते हो, गाना गा सकते हो, आप हमेशा आनंद रह सकते हो। हालेलुया। आप चाहे मेरी ना बांधते हो तो भी आप आराधना कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जब ऐसा हम करेंगे थकान नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे घास काटने जाते हो, कहीं भी आप जाते हो तो आप मगन रहिए, आप आराधना गाते रहिए। लोग चाहे जो सोचे,
हम अपने मगन रहे। लेकिन एलिया किस में मगन था? परमेश्वर में मगन था। लेकिन एलिया ही भर बचा था। बाल देवताओं को वहां सब लोग बचे थे, लेकिन वहां एलिया अकेला रह गया था। बोलिए, आपके तरफ कोई ना हो, परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। आप पूरे विश्व में बता रहा हूँ, पूरे विश्व की बात, एक और दुनिया हो जाए और हम अकेले रह जाए, हमारी ओर कौन है? परमेश्वर। लेकिन आप एक उंगली उठाएंगे तो पूरी दुनिया गिर जाएगी। हालेलुया, गिर जाएगी। ऐसे हाथ उठाओगे तो गिर जाएगी, क्योंकि वह आग चाहिए आपके अंदर। क्या चाहिए? आग चाहिए, वह सामर्थ्य चाहिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, आग से आप भरेंगे, क्योंकि आपका वह नियम बनाना होगा। वह नियम बनाना होगा। लेकिन आजकल लोग नियम बनाए नहीं हैं, नियम बनाना होगा। क्योंकि यहाँ एलिया क्या किया? नियम बनाया था। क्या किया था? नियम बनाया था, अपने नियम पे चलता था। अभी नाई वक्त चला, आज प्रार्थना कैले है, हम से गलती हो जाला, हम पर बतावत है। रात दिन कहानी चला, प्रार्थना कही जाए, कहते कर थे तो 11 बज गए। हालेलुया। लेकिन 11 बजे उठे हम, आँख खुला, परमेश्वर जगा देता है, उठ। हालेलुया, परमेश्वर जगाता है। मैं इतने कह रहा हूँ, उसकी बड़ाई कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस योग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इस योग मुझे बनाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ 5 कक्षा पढ़ा हूँ, लेकिन वो भी मुझे लिखना नहीं आता था। 5 कक्षा पढ़ा हूँ, लेकिन वचन क्या कहता कि परमेश्वर अनपढ़ और निर्बलताओं मूर्खों को चुनता है। निर्बलताओं मूर्खों को चुनता है। आप चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। आज कितने लोग सोचते हैं हम सेवा कह पाए, पढ़ लेना आए हैं। लोग यही सोच कर लेकिन पीछे हट जा रहे हैं। लेकिन आप पीछे मत हटिए, आप पीछे नहीं हटना, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अनपढ़ और निर्बलताओं मूर्खों को चुनता हूँ। और जो अपने आप को पहलवान, जो अपने आप को विद्वान माने, उसे जाके वह लज्जित करे। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। आपके आगे कोई विद्वान आए, कोई पहलवान आए, तो आप लज्जित करोगे, चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। चाहे कोई कितनों बड़ा डिग्री लिए हो, उसका डिग्री का मायने कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने अपनी प्रार्थना की जिंदगी को सही किया। क्या किया? प्रार्थना की जिंदगी को सही किया। क्योंकि उसमें पहले क्या था? प्रार्थना नहीं सही करता था, सही टाइम नहीं देता था। अगर आपके अंदर प्रार्थना का सही तरीका नहीं है, सही टाइम नहीं है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने आप को सुधारें और सही टाइम परमेश्वर को आप दें। हालेलुया। आज कितने लोग कहते हैं कमो हमारा रुक जाए, पहले कमो कर ले तब फिर प्रार्थना कर ले। हालेलुया। लेकिन पहला स्थान क्या? परमेश्वर यहाँ कहता है पहला स्थान प्रभु का होना चाहिए। चाहे आप दिल में, चाहे सुबह उठते हो तो भी, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पहला स्थान परमेश्वर को देना, पहला धन्यवाद परमेश्वर को देना, पहला स्तुति परमेश्वर को देना, पहला आराधना यीशु मसीह को देना। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। लेकिन पहला सब कुछ परमेश्वर को देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी को सही किया, अपनी जिंदगी को सही किया। क्या? प्रार्थना की जिंदगी को सही किया। एलिया जो है अपनी प्रार्थना की जिंदगी को सही किया, क्योंकि वह जानता था कि आग वेदी टूटी हुई होगी तो आग नहीं गिरेगी। हालेलुया। अगर आपका प्रार्थना टूटा हुआ है, वेदी टूटी हुई है, तो आग नहीं गिरेगी। क्योंकि एलिया जानता था कि वेदी अगर टूटी रहेगी तो आग नहीं उतरेगी। क्योंकि वो वेदी को मरम्मत किया, प्रार्थना को अपने सही किया, अपनी जिंदगी की प्रार्थना को सही किया, तब जाके वो आग उतरी, तब जाके आग उतरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आग नहीं उतरेगी, और तब तक आग नहीं उतरेगी, तब तक छुटकारा नहीं आएगा। और जब एलिया ने अपनी प्रार्थना की वेदी को मरम्मत की तो
परमेश्वर ने आग उतार कर उसकी भेंट को स्वीकार किया। हालेलुया। हालेलुया। आप भेंट लाते हो, चाहे जो भेंट लाते हो, जब अपनी जिंदगी को, अपनी प्रार्थना को मरम्मत किए रहेंगे तभी आपका भेंट स्वीकार होगा। अब कहो हम बहुत दान दशमान से दे देते हई तो परमेश्वर के हम खुश कह दे, और जाए को हर हम बुराई करी, झगड़ा करी, लड़ाई करी, और इतना कितना हो ना कि जाए गाँव में बतावन कि हम तो इतना दशमान से दे के अली है, इतना दहले बाटी। बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा गुप्त दान होना चाहिए। दाहिना हाथ दान करता है तो बाया हाथ ना जाने, लेकिन का जनाए दे हैं। हम तो बड़ा दान देला, दान देने से परमेश्वर नहीं खुश होता है। अब यहाँ दान दे दा और जाए के बाहर फिर बुराई करा, चुगली करा, गाली रा, निंदा करा, तो कैसे भेंट स्वीकार हुई? क्योंकि एलिया क्या अपने नई जिंदगी को, मतलब प्रार्थना की जिंदगी को सुधारा। क्या किया? सुधारा, उन अंगों को मारा, तब जा करके वह आग गिरी। हालेलुया किया। और जितने लोग ने यह चिन्ह और चमत्कार देखा और उन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके जीवन में छुटकारा आया। हालेलुया। आपके जीवन में आप परमेश्वर पे आए हो, बुलाया गया, परमेश्वर लाया आपको, तो छुटकारा भी देगा। और जब बीमारी से आजाद हो जाते हो, परमेश्वर छुटकारा दे देता है, तो क्या आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? हालेलुया। हालेलुया। एलिया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार को चाहते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा आए, तो सबसे पहले तौबा करें और बपतिस्मा लें, और फिर उसके बाद अपनी प्रार्थना की वेदी को सुधारें। रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निर्धारित करें, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने समय को निर्धारित करो। हालेलुया। निर्धारित करो। हालेलुया। तब परमेश्वर आशीष देगा। अब कितना कहना है? हम बहन बपतिस्मा ना ले, पहले हमारा हाई काम हो जाए तब हम बपतिस्मा ले। बियाह करे बने, लड़कवा के मड़वो गाड़े बा, तेलवनियो करे बा, दलियो में रोक बा। अब बहन ना आए जो कुल निपकाए ले तब आए यार, निपकावा प्रभु आर आए का के लेके 5 कुमारी ना चल जा, 5 कुमारी यहीं रहे, निपकावा यहीं। तो आप क्या बपतिस्मा लेकर आप तैयार रहो, तौबा करो, प्रार्थना करो, अपने प्रार्थना का निर्धारित समय तैयार करो और उसको सुधारो, ताकि आप स्वर्ग में जाओ, ताकि आप स्वर्ग में जाओ। अभी कहा कि यहाँ हम आए के चक्की चलाई, वहाँ जाकर चक्की चलाई, इतना ही काम चलेगी। हालेलुया। 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 बोलिए स्वर्ग शक्तिमान धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी प्रार्थना की वेदी को सही करूँगा, ताकि आपकी आग मेरे जीवन में आए और मुझे सभी दुखों से और बंधनों से छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मानते हैं। आमीन। 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 जोर से ताली।